हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का बाल राम कथा का पाठ नंबर 4 राम का वनगमन। आइए शुरू करते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकई अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, अर्थात कि सभी अयोध्यावासी जाग ही रहे थे। बाकी सभी लोग राम के राज्याभिषेक की तैयारी में और कैकई अपनी जिद पर और महाराज उन्हें मनाते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई, अर्थात दिन निकलने वाला हुआ तो चहल पहल भी बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां अर्थात राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। केवल महाराज का आना ही बचा था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। सुमंत्र तभी के तभी राजभवन पहुंचे। कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को कुछ अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार दीनहीन। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। कैकई ने सुमंत्र को कहा कि चिंता का कोई विषय नहीं है। महाराज बस रात भर जागे हैं, इसी वजह से थके से नजर आ रहे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं, कैकई ने सुमंत्र को कहा। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी, अर्थात बहुत धीरे स्वर में उन्होंने राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, कई तरह के सवाल थे, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक तमक देखने योग्य थी, अर्थात भवन को बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया, अर्थात हो हल्ला शोरगुल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का, अर्थात लोगों को लगा था कि सुमंत्र जी राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाने आए हैं। हाँ, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए, लक्ष्मण के साथ। दोनों भाई विस्मित थे, अर्थात चकित थे दोनों भाई। वे राजसी वस्त्रों में थे। सजे धजे लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी, अर्थात फूलों की वर्षा लोग करने लगे। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। लोगों को भ्रम था कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए वो जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकई को भी प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, अर्थात अपना आपा खो बैठे।
अपने मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। असहज सन्नाटा, अर्थात सब शांत थे। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, आप ही बताए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, कैकई ने कहा। मैं कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकई ने बोलना जारी ही रखा। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयत रहे। उन्हें दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम ने माता कैकई की बात सुनने के बाद माता कैकई को कहा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, अर्थात कैकई खुश हो गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। संबंधहीन कैकई की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार, अर्थात लानत है कैकई। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकई भवन का विवरण दिया, अर्थात जो रानी कैकई के भवन में हुआ वो सब कुछ उन्होंने अपनी माता कौशल्या को बताया और अपना फैसला सुनाया, निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी, अर्थात आपा खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। लक्ष्मण ने अब तक किसी को कुछ नहीं कहा था पर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वे अयोध्या में ही रहे। राम की जो माता थी रानी कौशल्या, उनका मन था कि भले ही राम राजगद्दी पर ना बैठे, वो राजा ना बने, पर अयोध्या में ही रहे, वन में न जाए। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, अर्थात हे पुत्र, यह राजा की आज्ञा उचित नहीं है। उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है राजा की बात को मानने की। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उन्होंने अपनी माता को कहा, हे माते, यह एक राजा की आज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, अर्थात लक्ष्मण इस बात को मान नहीं रहे थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। उन्होंने कहा कि आप अपने बाहुबल से अयोध्या के राज सिंहासन को छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। लक्ष्मण ने राम को कहा, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। राम ने कहा कि मुझे अधर्म से मिला हुआ सिंहासन नहीं चाहिए। मैं वन जाऊंगा, मैं वन ही जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन, राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी, अर्थात राम की माता कौशल्या उनके साथ वन जाना चाहती थी। राम ने उन्हें मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बूढ़े पिताजी को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है, जरूरत है।
कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या ने राम को वचन दिया। कौशल्या के भवन से निकलकर राम सीता के पास गए और उनको सारा हाल बताया, सारी बातें बताई और उनसे विदा मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख किया, अर्थात सीता को कहा कि माता पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा करने का आग्रह किया, अर्थात तुम उनकी सेवा करना। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम ने सीता को समझाते हुए कहा। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की, अर्थात कुछ बुरा होने की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, अर्थात बेचैन हो गई और क्रोधित भी, गुस्सा भी हुई। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह आपके हमेशा साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। सीता की जिद के आगे राम की एक न चली और उनको सीता की बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, अर्थात उन्होंने लक्ष्मण को भी अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम ने लक्ष्मण को शीघ्र ही तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? राम ने दोबारा सीता को समझाने की कोशिश की कि जीवन बहुत कठिन है वहाँ वन में। तुम महलों में पली हो, हमेशा महलों में रही हो, तुम वहाँ कैसे जीवन यापन करोगी, कैसे रह सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। सीता ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराने लगी। उन्हें पता था कि राम अपने वचन से पलट नहीं सकते, अर्थात वो उनको पहले ही अपने साथ जाने की अनुमति दे चुके थे। राम वन जा रहे थे, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे, अर्थात उनको बोल रहे थे कि लानत है तुम पे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी राम सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे, पर वो बेबस थे, मजबूर थे, लाचार थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से करा रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकई को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया, पर कैकई अड़ी रही, अर्थात राम को वन जाने से रोकने के लिए सभी मंत्रीगण रानी को अभी भी समझा रहे थे। हर चीज का उन्होंने हवाला दिया, ज्ञान का, समझ का, दर्शन का, परंपरा का, पर फिर भी रानी कैकई अपनी बात पर अड़ी रही और मानी नहीं। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ, अर्थात जब राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जैसे जीवन सा आ गया हो। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, अर्थात हे पुत्र, मैं वचनबद्ध हूँ, वचन से बंधा हुआ हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, अर्थात लाचार हूँ।
पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, मुझे बंदी बना लो और राज संभालो, यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। राजा ने एक लाचार पिता राजा ने एक अपने लाचारी का प्रदर्शन करते हुए कहा कि पुत्र, मैं तो वचनबद्ध हूँ, परंतु तुम नहीं हो। तुम मुझे बंदी बना लो और यहाँ पर राज करो, ये राज सिंहासन सिर्फ तुम्हारा है। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। राम ने अपने पिता को कहा, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। राम ने अपने पिता को कहा कि हे पिताश्री, आप हमें आशीर्वाद दें और विदा होने के लिए कहें। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कन वस्त्र दिए, अर्थात वनवासी वाले वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था, अर्थात सबसे ज़्यादा दुख का कारण था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सभी अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। महर्षि ने कहा, अगर सीता वन गई तो सभी अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत शून्य अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। महर्षि ने क्रोधवश ऐसा कहा। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण महल से ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। जैसे ही राम का रथ चलने लगा, नगरवासी उनके रथ के पीछे दौड़ने लगे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। राम से यह दृश्य देखा नहीं जा रहा था कि सभी नगरवासी नंगे पैर मीलों तक उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ते रहे। वो विचलित हो गए और भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं। उन्होंने सुमंत्र को कहा कि रथ को और तेज चलाएं ताकि लोग हार जाएं और थक कर पीछे रह जाएं और अपने अपने घरों को चला जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए हुए खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, अर्थात तमसा नदी के तट पर पहुँचते पहुँचते दिन ढल चुका था। वनवासियों ने रात वहीं बिताई, अर्थात राम, लक्ष्मण और माता सीता ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वो दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच में गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण दिशा में गोमती नदी को पार करते हुए सई नदी के किनारे पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, अर्थात अयोध्या को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, हे जन्म देने वाली, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा, अर्थात 14 वर्ष बाद ही यहाँ लौटूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुँच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में
अगली शाम होते होते वे गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंच गए। निषाद राज गुहुक ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं आराम किया अर्थात विश्राम किया। गुहुराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया अर्थात अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत्र को समझाकर वापस अयोध्या भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक अर्थात सुमंत्र वहीं तट पर खड़े हुए राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार करते हुए देखते रहे और तब तक देखते रहे जब तक उन्होंने नदी पार ना कर ली। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। सुमंत्र ने किसी को कुछ नहीं कहा और वो राजभवन गए। राजा दशरथ और कौशल्या भवन में थे। बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में सुमंत्र का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? अर्थात सुमंत्र के पहुंचते ही उनसे प्रश्न पूछने लगे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे अर्थात सुमंत्र बहुत दुखी थे और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। महाराज के सभी प्रश्नों का सुमंत्र ने जवाब दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा अर्थात उनको शांति नहीं मिलेगी। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए अर्थात राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग, राम का बिछोह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और राम वनगमन के छठे दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए। भरत जो अपने ननिहाल में थे उनको लाने के लिए घुड़सवार दूत रवाना हुए अयोध्या से। इस निर्देश के साथ ही उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। इस निर्देश के साथ, इस आदेश के साथ कि भरत को अयोध्या में हुई घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।